हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी के HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टू पॉइंटर से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम के बारे में। हर एक प्रॉब्लम से हम कुछ न कुछ सीख रहे हैं और इस प्रॉब्लम का इस्तेमाल करके और भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आगे चल के जब हम और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो सेम तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे मैं बताऊंगा भी कि ये चीज हमने पहले भी सॉल्व कर रखी है, बस डेटा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है आज की मूव जीरोज। सीट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली सीट को एक्सेस कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन भी दोस्तों को जरूरत है डीएसए सीखने की उनको आप ये वीडियो सीरीज शेयर कर सकते हैं। ये A to Z कंप्लीट होगा और ऐसा नहीं है कि मैं बीच में स्टॉप करने वाला हूँ। हर एक कॉन्सेप्ट को हम बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगने वाले, कोई भी कॉस्ट नहीं है, ना इसका कोई पेड कोर्स बनाया मैंने। तो एक लाइक और एक कमेंट तो बताया कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूव जीरोज। तो प्रॉब्लम को ओपन कर लेना है आपको एंड यहाँ पे प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। Given an integer array nums, move all zeros to the end of it while maintaining the relative order of non-zero elements. तो हमें क्या करना है कि सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट मिल रहे हैं जीरो हैं उनको हमें आखिरी में, अब देखिए हो सकता है कि जीरो हमारे किसी काम का नहीं है इसलिए हम इसको आखिरी में सेंड कर रहे हैं ताकि एक्सेसिंग जो है वो हमारी थोड़ी फास्टर हो जाए। कि लेट से अगर सीक्वेंस में 100 एलिमेंट है, 90 जीरो हैं, तो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए मुझे आखिरी तक जाना पड़ेगा। बट अगर हम सब जीरोस को लास्ट में भेज देते हैं, नॉन जीरो को पहले रखते हैं, तो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। कई तरीके की सिचुएशन बन सकती है रियल लाइफ में, तो एक तरीके की प्रॉब्लम यही बन जाती है जिसे मैं सॉल्व करना है। नोट दैट यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ द एरे। आपको ये चीज करनी है, कोई कॉपी नहीं बनाना है, यानी कि इसी एरे में ही मॉडिफिकेशंस करने हैं। मैंने पहले भी बताया कि अगर इस सेम एरे में मॉडिफिकेशंस करने होंगे तो हम क्या करेंगे, टू पॉइंटर्स अप्लाई करने वाले हैं। साथ में और भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकते हैं बट टू पॉइंटर मेजर कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो दो पॉइंटर लेंगे पर कहां से कहां तक लेंगे। अगर इस प्रॉब्लम को आप समझ पा रहे हो, अब यहाँ पे टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल करना है समझते हैं। तो देखिए, मैं जीरो को भेजना है आखिरी में, तो यार आखिरी वाला इंडेक्स तुम्हें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंडेक्स ले लेंगे लास्ट नाम का। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक एक एलिमेंट को पिक करेंगे। तो फर्स्ट वाले इंडेक्स को जो एलिमेंट है पिक किया, ये देखते हैं हम जीरो है। जीरो है तो मुझे क्या करना होगा, आखिरी में भेजना होगा। अब क्योंकि ये इन प्लेस है तो हम यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो अगर मैं यहाँ पे इस इंडेक्स पे डायरेक्टली जीरो से अपडेट करता हूँ तो ये 12 लॉस्ट हो जाएगा। तो मुझे क्या करनी होगी, स्वैपिंग करनी होगी कि इस नंबर को इधर ले आओ, इस नंबर को इधर ले आओ। ठीक है, तो पहले वाले स्टेप में अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा, 1 0 3 0। ठीक है, अब करंट को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब लास्ट हमारा यहाँ पे आ चुका होगा, ये हमारा लास्ट होगा, ये हमारा फर्स्ट। जो मैं करंट बोल रहा हूँ वो फर्स्ट ही है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, नॉन जीरो है, कोई नहीं रहने दो। अगला आएंगे फिर से, इस पे ले आओ फर्स्ट को, तो ये जीरो है तो क्या करेंगे, लास्ट से स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे फिर से अगर हम स्वैपिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 12 1 3 0 एंड 0। हमारा ये क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आगे हमें जाना है, नहीं। आगे अगर हम जाएंगे तो फिर से रिवर्स स्वैपिंग हो जाएगी। तो ये चीज़ हम नहीं चाहते क्योंकि हमारे सारे जीरो पहुंच चुके हैं। तो मुझे दो पॉइंटर लेना है और जब तक हमारा फर्स्ट लेस देन और इक्वल टू लास्ट है तब तक हम क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे स्वैपिंग का। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो ऑर्डरिंग है ये डिफरेंट है। ऑर्डरिंग क्या है, डिफरेंट है। ऑर्डरिंग क्या होनी चाहिए थी इसके हिसाब से, रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होना है, यानी कि 1 अगर पहले आया तो 1 पहले आएगा, 3 12 एंड देन आप 0 रख सकते हो। तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए ये हमारा करेक्ट आउटपुट है, ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट आउटपुट है। तो अगर ये इनकरेक्ट अप्रोच है तो फिर कैसे सही करेंगे, एक बार फिर से इस चीज को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमने किया क्या है, हम जीरो को लास्ट में भेज रहे हैं। तो जीरो को लास्ट में भेजने से ये हो रहा है कि जीरो की ऑर्डरिंग मेंटेन हो रही है। ठीक है, पहले ये वाला जीरो आएगा आखिरी में, फिर ये वाला जीरो आएगा सेकंड लास्ट पे, फिर एक और अगर जीरो होता तो जीरो यहाँ पे आता। तो एक्चुअली में हम जीरो की ऑर्डरिंग फिक्स कर रहे हैं बट हमें नॉन जीरो की ऑर्डरिंग चेंज नहीं करनी है। तो इसी प्रोसेस को क्या करेंगे, हम फिर से अप्लाई करेंगे बट इस बार नॉन जीरो एलिमेंट के लिए। तो हमारा जीरो है तो आखिरी में होना चाहिए था, नॉन जीरो एलिमेंट है तो कहाँ होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए।
तो अभी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे बट ठीक है 0 1 0 3 12 लास्ट ले लेते हैं। करंट एलिमेंट भी हमारा कहाँ से आएगा, यहीं से ही आएगा। तो पहली बार ये 0 है, छोड़ दो। फिर करंट क्या होगा हमारा, आगे आएगा। अब करंट हमारा आएगा 1 पे। अब 1 हमारा क्या है, नॉन जीरो है। तो एक्चुअली में 1 हमारा नॉन जीरो है, होना कहाँ चाहिए था, इस वाले इंडेक्स पे होना चाहिए था, लास्ट वाले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे इस चीज को। तो ये हमारा चेंज होने के बाद क्या आएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा और 0 कहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 3 एंड 12। यहाँ पे जैसे हम स्वैप करेंगे लास्ट को भी आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो में मिल चुका है इसकी करेक्ट पोजीशन। अब सेकंड नॉन जीरो आएगा तो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो करंट अभी भी हमारा यहाँ पे है तो 0 है, स्किप करके अगले वाले पे जाओ। तो ये देखेंगे ये भी 0 है, तो हम क्या करेंगे, फिर से अगले वाले पे जाएंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉन जीरो एलिमेंट को पिक कर रहे हैं। तो ये हमारा नॉन जीरो है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से लास्ट वाले से स्वैप करेंगे। तो अगर अब की बार हम स्वैप करते हैं तो क्या बनेगा, ये हमारा लास्ट होगा और ये हमारा फिर से क्या होगा, करंट। तो 1 आ जाएगा, 3 और 0 को स्वैप करेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फिर आएगा 12। तो इसी तरीके से अगला नॉन जीरो हमारा 12 है और लास्ट हमारा यहाँ पे होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से स्वैपिंग करेंगे और फिर हमारा ये बन जाएगा 1 3 12 0 एंड 0। करंट हमारा आखिरी वाले इंडेक्स पे जा चुका है, इसका मतलब है सब कुछ सही है। तो ये प्रोसीजर हमें करना है और ये हमारा क्या हो जाएगा, एरे जिस भी ऑर्डर में चाहिए उस ऑर्डर में मिल चुका होगा। तो देखिए 2 तरीके हैं, 0 को आप लास्ट में भेज सकते हो, पर हमें नॉन जीरो की रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करनी है तो हम क्या करेंगे, नॉन जीरो को पहले ले आएंगे। तो दोनों ही तरीके हैं। तो अगर ये बोला जाता है कि रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे इन दोनों ही अप्रोच में से कोई भी एक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एल्गोरिथम लिखने के बजाय डायरेक्टली कोड पे चलते हैं, वहीं पे समझ लेंगे कि क्या है। तो पहले तो मुझे यहाँ पे 2 पॉइंटर लेने होंगे, एक तो करंट वो भी 0 पे होगा, लास्ट ये भी हमारा 0 पे होगा। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंटर ले लेंगे, करंट और लास्ट दोनों ही इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली 0। ये इनिशियलाइजेशन है। अब हमें क्या करना है कि while current is less than length of nums, अब करंट को हम क्या कर रहे हैं, आखिरी तक ले जा रहे हैं। तो आखिरी तक ले जाएंगे तो हमें बढ़ाना भी होगा। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल while लूप लिखा हुआ है कि करंट पे कंडीशन लगाइए, करंट को हर बार आगे बढ़ाएंगे, बट बढ़ाने से पहले हमें क्या करना होगा, कंडीशन चेक करना होगा। इफ जो नम्स एट दिस करंट इंडेक्स है, अगर ये हमारा नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो तो मुझे क्या करना होगा, लास्ट वाले से इसे स्वैप करना होगा। तो नम्स एट करंट के करंट, नम्स एट लास्ट, इन दोनों की ही वैल्यू को क्या कर देना होगा, स्वैप कर देना होगा। तो यहाँ पे हम ये सिंपल सी चीज रख सकते हैं। अब क्योंकि एक एलिमेंट हमारा आ चुका है तो लास्ट वाले पॉइंटर को हमें बढ़ाना होगा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, जैसे हमने 1 को यहाँ पे स्वैप कर दिया था, तो अब लास्ट को हमें इस पे ले आना था, तो लास्ट को हमने इस पे ले आया। और लास्ट को हम तभी बढ़ाएंगे जब हमारा स्वैपिंग होगा, अदरवाइज नहीं बढ़ाएंगे। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर नॉन जीरो है तो स्वैप करो, लास्ट बढ़ा दो, और अगर नॉन जीरो नहीं है या फिर नॉन जीरो है भी, करंट को हम हर बार एक एक करके बढ़ाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेट्स ट्राई टू रन इट। एंड यहाँ पे ये हमारा चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये प्रॉब्लम, बस हमें समझना था कि किस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच किया जा सकता है। तो इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। अगर सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे इसके एल्गोरिथम में। तो हम एक करंट पॉइंटर ले रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और आखिरी तक ले जा रहे हैं। तो ये क्या टाइम ले रहा है, बिग O ऑफ n। तो जो हमारा टाइम यहाँ पे लग रहा है वो बिग O ऑफ n टाइम लग रहा है। स्पेस कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट यूज कर रहे हैं, तो स्पेस हमारा कॉन्स्टेंट लग रहा है। n हमारा इनपुट की साइज है। तो आई होप कि ये क्लैरिटी मिल रही होगी अब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने वाली। बहुत सारे एल्गोरिथम में हमने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली है, तो इतना तो हमें पता है कि किस पे डिपेंड करने वाला है। अब अगर हमारी n की वैल्यू 1 मिलियन होती है तो टाइम भी हमारा 1 मिलियन के हिसाब से लगने वाला है। n हमारा 100 होता है तो टाइम भी हमारा 100 के हिसाब से जाएगा, क्योंकि हमारा जो करंट एलिमेंट है, करंट पॉइंटर है, वो इसी पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी बार ये ऑपरेशंस होने। तो आई होप इट इज क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।